बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हाफिज़ वकास वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद है। आज के दौर में मोबाइल में हर कोई इस कदर मसरूफ़ हो गया है कि दिन हो या रात हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और उसमें फ़जूल वक़्त ज़ाया किया जाता है। रात को सोते वक़्त ही मोबाइल देखते देखते ही हम लोग सो जाते हैं। अगर मोबाइल देखने के बजाय हम लोग सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें तो अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाएगा जो सारी रात हमारी हिफाजत करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आयतुल कुर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा राज छुपे हैं और इसको पढ़ने के बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल हाफिज़ वकास वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तमाम बहन भाइयों तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे भाइयों, रवायत बताती है कि जब भी इंसान रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए एक फ़रिश्ता भेजता है जो उस शख्स को हर बुरे ख्वाबों से और हर किस्म की बुराई से उसकी हिफाजत करता है और ये शख्स पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोता है। लेकिन अफसोस, हम मौजूदा दौर में हम कुरान से और इसकी बरक़ात से दूर होते जा रहे हैं। कुरान पाक की बरक़ात क्या है इससे वाकिफ़ ही नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की एक ऐसी बाबरकत आयत है जिसके मुताबिक फ़ज़ाइल बरक़ात हैं। हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाए, हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी क्या तू जानता है कि अल्लाह की किताब की कौन सी आयत सबसे अजीम है? मैंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या तू जानता है कि किताब इलाही की कौन सी आयत तेरे पास है? हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतुल कुर्सी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर मारा और फरमाया, तुम्हें इल्म मुबारक हो। रवायत मुस्लिम अबू दाऊद। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में जिस आयत का जिक्र है इसको कुरान पाक की सबसे अजीम आयत कहा गया है। वो सूरत बकरा की आयत नंबर 255 है जिसको आयतुल कुर्सी कहा गया है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र है। हर मुसलमान इस आयत से ये बाखूबी वाकिफ़ है और तकरीबन हर मुसलमान को ये आयत ज़ुबानी याद होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, रवायत में आता है कि इस आयत में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है और इस इस्म आज़म की खसूसियत ये है कि जब इसके ज़रिए अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कितने लोग इस राज से वाकिफ़ हैं और कितने लोग जो आयतुल कुर्सी के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। आज से आप अपनी दुआ में इस आयत को लाजमी शामिल करें जिसमें इसमें आज़म मौजूद है, फिर देखें आपकी कैसे दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह रवायत में आता है कि आयतुल कुर्सी अगर सोने से कबल पढ़ ली जाए तो पढ़ने वाला रात भर शैतान के शर से महफूज रहता है। रवायत सही बुखारी अबू हुरैरा। इसी तरह फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत मलाइका करते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस, सद अफसोस, आज हमारा कीमती वक़्त मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में नज़र हो गया है। सोते वक़्त हाथ में मोबाइल होता है और जागते वक़्त भी खुदारा अपने हाल पर रहम फरमाएं और सोने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें लाजमी। वो सोकर उठें तो फिर भी उठते साथ अल्लाह का जिक्र करें। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस घर में सहर का असर नहीं हो सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया इस आयत में कैसे कैसे राज छुपे हैं, से भी हिफाजत है। लेकिन अफसोस,
ہمارے پاس اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں، حالانکہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کا کتنا آسان نسخہ ہے کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ آخر میں آپ کو اس آیت کے مزید راز بتا کر ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فتاوی زہریہ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی بخشش کے لیے مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ یہ آیت ہر مسلمان کو یاد تو ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے فضائل سے واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ اس آیت سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس آیت کے زیادہ سے زیادہ فضائل لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ کسی اور مسلمان بہن بھائی کا بھی بھلا ہو جائے۔ آپ نے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کرم یا دوستوں کے لیے کوئی بھی دعا منگوانی ہے، اپنا نام اور مسئلہ لکھ کے ہمیں کامنٹ میں بتا دیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔